9 नवंबर की सुबह जैसी ही खुली, उसके भीतर एक बेचैन हवा घूम रही थी। शहर के आसमान पर बादल हल्के हल्के छा रहे थे, जैसे किसी अनजानी घटना की परछाइयां पहले ही आकर बैठ गई हों। उस सुबह आर्या एंटरप्राइजेज में किसी नए प्रोजेक्ट की तैयारी थी, पर अनु के मन में वो उत्साह नहीं जो आम तौर पर उसकी आंखों में चमकता था। उसकी उंगलियां बार बार मोबाइल स्क्रीन पर थिरक रही थीं, जैसे वो किसी अनकहे खतरे को पहले से महसूस कर चुकी हो। गोपाल जी आज सुबह किसी काम से बाहर गए थे और अनु उनके लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी धड़कते हुए मोड़ पर खड़ी हो। तभी फोन अचानक बज उठा। अनजान नंबर। अनु ने सुनते ही सांसें रोक लीं। मैडम, एक हादसा हुआ है, एक बुजुर्ग आदमी सड़क किनारे घायल मिले हैं। अनु की आवाज कांप गई। नाम? उनका कोई पहचान पत्र है? दूसरी तरफ थोड़ी चुप्पी। फिर आवाज आई, जी, उनकी जेब में एक कागज मिला है जिसमें आपका नाम लिखा है, गोपाल प्रसाद। अनु का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उसके पैरों से जमीन खिसकने लगी। मैं वहीं आ रही हूं, उसने लगभग चीखते हुए कहा। वो भागती हुई ऑफिस से निकली। उसकी आंखें नम थीं, सांसें बिखरी हुई और दिल में एक प्रचंड डर उभर रहा था। पापा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वह खुद से बुदबुदाती जा रही थी। लेकिन सड़कें हमेशा उस रफ्तार से जवाब नहीं देती जिस रफ्तार से एक बेटी का डर धड़कता है। आर्या, जो मीटिंग रूम में किसी बड़े डील की प्रेजेंटेशन में था, अचानक नोटिस करता है कि अनु गायब है। उसकी नजरें बेचैन हो उठती हैं। उसकी उंगलियां हवा में अधर में रुकीं, जैसे मन किसी अनदेखे सिग्नल को पकड़ रहा हो। वह तुरंत मीटिंग बीच में छोड़कर बाहर निकल आया। तभी रिसेप्शन पर उसे 2 कर्मचारियों की बातें सुनाई दीं। अनु मैम बहुत घबराई हुई लग रही थीं, किसी हादसे की बात कर रही थीं। आर्या का दिल चौंक कर उछल गया। कौन सा हादसा? पर किसी के पास स्पष्ट जवाब नहीं था। आर्या ने बिना देर किए अनु के नंबर पर कॉल किया, पर फोन व्यस्त था, फिर बंद। एक पल को उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, पर अनु के घबराए चेहरे की स्मृति उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ गड़बड़ है, उसने खुद से कहा, और वह कार की चाबियां उठाकर उसी दिशा में निकल पड़ा जहां अनु की कार की लोकेशन ट्रैकर उसे संकेत दे रही थी। अनु जिस लोकेशन पर पहुंची वो सुनसान सड़क का किनारा था। वहां हल्का ट्रैफिक था और भीड़ के बीच एक एम्बुलेंस खड़ी थी। अनु गरीबी से भागी हुई उस भीड़ के बीच घुस गई और फिर उसने उन्हें देखा। गोपाल जी, रक्त से सना हुआ कपड़ा, माथे पर गहरी चोट और सांसें टूटी हुई। अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा, पापा, ये क्या हो गया? वह उनके पास घुटनों के बल बैठ गई। उसका दिल डर की ठंड से जमने लगा था। एम्बुलेंस कर्मी ने कहा, मैडम, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, टाइम कम है। अनु की आंखें धुंधला गईं। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज टूट रही थी, लेकिन उस टूटन के बीच भी उसके चेहरे पर एक ही आग्रह था, मेरे पापा को बचा लो। एम्बुलेंस का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि तभी एक कार तेजी से वहां रुकी, आर्या की। वह भागकर अनु के पास आया। उसकी आंखों में भय उतनी ही गहराई से भरा था जितना अनु के दिल में। अनु, क्या हुआ? तुम ठीक हो? पर अनु कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने बस आर्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, आर्या, मेरे पापा, इन्हें बचा लो। आर्या ने उसकी आंखों में देखा, डरे हुए, टूटे हुए और एक मदद की पुकार से भरे। एक पल के लिए उसने दुनिया की सारी आवाजें बंद कर दी, फिर बोला, कुछ नहीं होगा, मैं यहां हूं, हम इन्हें बचाएंगे। आर्या ने तुरंत एम्बुलेंस ड्राइवर से कहा, हॉस्पिटल अभी दूर है, बैठो मेरी कार में, मैं इससे तेज लेकर जा सकता हूं। ड्राइवर ने संकोच से कहा, पर सर, आर्या ने आदेशात्मक स्वर में कहा, टाइम इज लाइफ, मूव हिम। गोपाल जी को स्ट्रेचर से उठाकर आर्या की कार की पिछली सीट पर लिटाया गया। अनु लगातार रो रही थी। उसके हाथ पापा के हाथ पर थे, जैसे उसकी पकड़ उन्हें जिंदगी से बांधे रखेगी। आर्या ने कार स्टार्ट की और सड़कों पर वक्त को चीरती हुई उसकी कार हवा बन गई। हर मोड़ पर उसकी आंखों में एक ही दृढ़ता थी, अनु के पिता को कुछ नहीं होने दूंगा। अनु की सांसें टूट रही थीं। आर्या, पापा, सांसें बहुत कमजोर। आर्या की आवाज सख्त लेकिन सुकून देने वाली थी। अनु, उन्हें कुछ नहीं होगा, विश्वास रखो, मैं हूं ना। अनु ने उसकी तरफ देखा और पहली बार किसी ने उसकी टूटन को इस गहराई से संभाला था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने गोपाल जी को आईसीयू में ले लिया। अनु वहीं जमीन पर बैठ गई, उसका चेहरा हाथों में छुपा हुआ,
आर्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अनु, तुम अकेली नहीं हो। अनु की आंखों से आंसू फिर बह निकले। मैं बहुत डर रही हूं आर्या, उसने पहली बार इतने कोमल स्वर में जवाब दिया। मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ भी हो हम साथ लड़ेंगे। लॉबी की घड़ी की टिक टिक जैसे समय की धड़कनें थीं। हर टिक एक सवाल था, क्या गोपाल जी बच पाएंगे? और हर टॉक एक डर थी, अगर देर हो गई तो। अनु की आंखें आईसीयू के दरवाजे पर टिकी थीं। उसके दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी, मेरे पापा वापस लौट आए। पर उसे नहीं पता था कि इस हादसे के पीछे सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, एक योजना छुपी थी। और यह सच सेक्शन 2 में अपना तूफान लाने वाला था।